कार्यक्रम में उपस्थित पूर्वी दिल्ली के महापौर श्रीमान निर्मल जैन जी और यहाँ से लोकप्रिय विधायक श्री ओम प्रकाश शर्मा जी, गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी जी और शाहदरा जिला के हमारे जिलाध्यक्ष श्री रामकिशोर शर्मा जी, इस कार्यक्रम की संयोजक और इस वार्ड की लोकप्रिय निगम पार्षद कुंजन गुप्ता जी, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन श्री सतपाल सिंह जी, डिप्टी चेयरमैन दीपक मल्होत्रा जी, यहाँ उपस्थित हमारे पूर्व मेयर श्री विपिन बिहारी सिंह जी, पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन संदीप कपूर जी, रोमेश गुप्ता जी, निगम पार्षद बबीता खन्ना जी, इंदिरा झा जी, शशि चांदना जी और जोन की चेयरपर्सन भावना मलिक जी, यहाँ उपस्थित मंच में उपस्थित श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी जो निगम पार्षद हैं और जो भी मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण, संजय गोयल जी हमारे निगम पार्षद बैठे हैं, पूर्व अपर्णा गोयल जी बैठी हैं, कंचन माहेश्वरी जी हैं, दीपक गाबा जी हैं, जो भी यहाँ निगम पार्षद बैठे हैं और इसके साथ ही साथ इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जिन लोगों की प्रॉपर्टी डीसील होने जा रही है वो सब यहाँ बैठे हुए हैं। आज से जिस समय सीलिंग अभियान चल रहा था, जब पूरी दिल्ली में लोग त्रस्त थे और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो गठित मॉनिटरिंग कमेटी है वो अपने अधिकारों का जब उसने दुरुपयोग किया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसका विरोध किया। जहां पर सीलिंग हो रही थी वहां मौके पर जाकर विरोध किया और आपको ध्यान होगा हमारे उस समय के जो प्रदेश अध्यक्ष थे मनोज तिवारी जी, वो भी गए थे विरोध करने के लिए। उनको कोर्ट की तरफ से नोटिस भी आया था और सम्मन भी किया गया था। यहाँ बैठे हमारे जो नेतागण हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी, निर्मल जैन जी, इनको भी कोर्ट की तरफ से नोटिस आया था क्योंकि उस कमेटी ने उस समय अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था। वो उनको सिर्फ अधिकार था कि जो प्रॉपर्टी में मिसयूज हो रहा है उनको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे इंक्रोचमेंट पे काम करना था। उनको जिन लोगों ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है उस पर काम करना था, लेकिन वो रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर इंक्रोचमेंट रेजिडेंशियल एरियाज में उन्होंने सीलिंग अभियान शुरू किया। और ये लड़ाई, मुझे खुशी है, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। दिल्ली वासियों के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है। मुझे ध्यान है उस समय जब सुप्रीम कोर्ट में उस समय हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेताओं को जब सम्मन किया गया था तो आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील खड़े हुए थे। उन्होंने कोई जिरह नहीं की। जिस समय दिल्ली में सीलिंग अभियान जारी था उस समय आम आदमी पार्टी मुंह पर टेप लगाकर चुपचाप खड़ी देख रही थी, तमाशा देख रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि ये दिल्ली में सीलिंग अभियान चलेगा और दिल्ली के लोग त्राही करेंगे और आने वाले चुनाव में हमें वोट दे देंगे। इस मानसिकता से आम आदमी पार्टी के लोग काम करते हैं। आज मैं बधाई देना चाहता हूं हमारे जो मेयर हैं निर्मल जैन जी और उनकी पूरी टीम को और सभी स्टैंडिंग कमेटी और निगम पार्षदों को, सभी नेतागणों को जिन्होंने प्रयास के साथ निगम के अधिकारियों से कहा कि हमें टाइम बाउंड तरीके से दिवाली से पहले ये सारी डीसीलिंग होने चाहिए। मुझे ध्यान है नवीन कुमार जी बैठे हमारे मीडिया इंचार्ज, आज से 15 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 3000 से ज्यादा प्रॉपर्टी ऐसी है जो मॉनिटरिंग कमेटी ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके जिनको सील किया था उनको तुरंत डीसील करना चाहिए, निगम ने अभियान लेना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूर्वी दिल्ली ने इस अभियान को हाथों हाथ लिया और दिवाली से पहले जो आज शाहदरा साउथ जोन इसमें 500
559 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो आज डीसील होने जा रही है और 2 दिन के बाद शाहदरा नॉर्थ जोन में भी 200 से अधिक प्रॉपर्टी डीसील होंगी। मैं इसके लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी निगम पार्षदों को, जिन्होंने बहुत कोशिश करके मेहनत करके ये काम किया है, जनता को राहत देने का काम किया है। और खास बात है, इसमें कोई भी कोई पैसा लेंगे नहीं, कोई बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज का दिन जब हम सुबह से उठे होंगे, सुबह से रात से किस तरह से लोग दिल्ली में पोल्यूशन के लिए परेशान है। आप सब लोगों को प्रदूषण की समस्या लगती है, नहीं लगती? बताइए। आप सबको प्रदूषण की समस्या बहुत बड़ी लगती है, छोटी लगती है? बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब को कुछ नहीं दिख रहा है। 2018 में उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में एक ग्रीन बजट पेश किया था और उसमें 26 घोषणाएं की थी और उसमें उन्होंने कहा था हर चौक चौराहे पर स्मोक टावर लगेंगे। क्या कहा था? स्मोक टावर लगेंगे। स्मोक टावर, ये जो पोल्यूशन होता है, ये जो एयर के अंदर PM10 और PM2.5 पार्टिकल होते हैं, उनको वो खींच लेता है, जमीन के लेवल पे ला लेता है, जिससे हवा में ये जो प्रदूषण है वो कम हो जाता है। पोल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण वाहन है और उन्होंने कहा था अपने DTC के बेड़े में हम 1000 इलेक्ट्रिक बसों को लाएंगे। उन्होंने कहा था 2 करोड़ पेड़ लगाएंगे। ये 26 घोषणाएं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने बजट में, ग्रीन बजट में घोषणाएं की थी। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्मोक टावर तो नहीं लगे, लेकिन हर चौक चौराहे पर उनकी फोटो वाले होर्डिंग जरूर लगे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या होर्डिंग लगाने से, क्या प्रचार करने से प्रदूषण समाप्त हो सकता है? भाई दोनों हाथ उठाकर आप बोलिए, क्या होर्डिंग लगाने से प्रदूषण समाप्त हो सकता है? उन्होंने होर्डिंग लगा रखे हैं, दिल्ली की सरकार का 65,000 करोड़ रुपए का सालाना बजट है। ये हमारे 2 माननीय विधायक बैठे हैं, ये जानते हैं दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको 65,000 करोड़ रुपया जो साल का बजट है, वो सारा पैसा वो विज्ञापन पर खर्च कर रहे हैं। जनता की कमाई, जो गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्स के रूप में आता है, उस पैसे को जनता की भलाई के लिए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, कोई ठोस कदम उठाने के लिए खर्च करना चाहिए था। वो पैसा उन्होंने सारा एडवर्टीजमेंट में खर्च किया। अगर उस पैसे का इस्तेमाल वो सही करते तो आज दिल्ली की जनता को उनके 6 वर्ष के शासन के में ये हालात नहीं देखने पड़ते। हर साल आता है, हर साल सितंबर में उनका ड्रामा शुरू हो जाता है। हर जगह जगह चौक चौराहे पे होर्डिंग लग जाएंगे कि हम प्रदूषण के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अरे जमीन पर करिए मुख्यमंत्री जी, जमीन पर काम करेंगे तभी कुछ समस्या का हल होगा। और एक नहीं, उन्होंने ऐसे अनेक वादे किए हैं और जिस समय MCD को काम करने की ज्यादा जरूरत है, आज मुझे पता है कोरोना के समय में दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हो, दिल्ली नगर निगम के अधिकारी हो या हमारे निगम पार्षद हो, वो चाहे वो सैनिटाइजेशन का काम हो या फिर डेंगू के लिए दवाइयों का छिड़काव हो, आज डेंगू का श्रेय भी मुख्यमंत्री साहब ले रहे हैं। मुझे हैरानी होती है, अरे दिल्ली नगर निगम का काम है डेंगू, चिकनगुनिया या जल जनित बीमारियों से बचाव करना, सुरक्षा करना और अभियान चलाना। हमारे निगम पार्षद दिन रात मेहनत करके और जो निगम के हेल्थ कर्मी है, सफाई कर्मी है, वो काम करके और श्रेय साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब ले रहे हैं, बोले डेंगू हमने समाप्त कर दिया। अरे डेंगू समाप्त कर दिया तो दिल्ली नगर निगम को आपने जो 13,000 करोड़ रुपया देना है वो भी तो दे दो, बकाया पैसा। आखिर उन डॉक्टर्स ने, उन सफाई कर्मियों ने, उन टीचर्स ने, उन हेल्थ वर्कर्स ने आपका क्या बिगाड़ा है? दिवाली मनाने का हक उनको भी है। अभी निर्मल जी कह रहे थे कि हमने उनको सितंबर तक की सैलरी दे दी, आगे अक्टूबर तक की दे देंगे। निगम अपने
संसाधनों से कटौती करके उनको पैसे दे रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार को जू नहीं रेंग रही है। निगम का जो 13,000 करोड़ रुपया तीनों निगमों का बकाया है वो दे नहीं रहे, और दे सिर्फ इसलिए नहीं रहे कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आज उनसे कहना चाहता हूं, जिस तरह वो एमसीडी में बीजेपी की सरकार है और उसको दबाना चाहते हैं, वो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आपको दुश्मनी, अगर आपको कोई परेशानी है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हो सकती है, दिल्ली की जनता से नहीं हो सकती है, डॉक्टरों से नहीं हो सकती है, सफाई कर्मियों से नहीं हो सकती है। उनको परेशान करने का कोई हक नहीं है आपको। जो पैसा आपके बजट में लोगों ने टैक्स के द्वारा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो टैक्स के रूप में आपको मिला है, वो दिल्ली की जनता के कल्याण के लिए खर्च होना चाहिए, ना कि अपनी फोटो को, चेहरे को चमकाने के लिए खर्च होना चाहिए। इसलिए आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये झूठ की फैक्ट्री बनाने वाली सरकार जो हर बात पर झूठ बोलती है, जल बोर्ड इनका बड़ा भाई लगता है, इनका छोटा भाई लगता है, उसको 40,000 करोड़ रुपया पिछले 6 साल में इन्होंने लोन में दे दिया। जो जल बोर्ड फायदे में चल रहा था वो आज नुकसान में है, लेकिन निगम को देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, साफ सफाई के लिए इनके पास पैसे नहीं है, प्रदूषण को खत्म करने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। तो मैं आप लोगों से इन सब बातों को लेकर कहना चाहता है कि झूठ के बल पर चलने वाली सरकार, इसका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। मैं निगम के सभी नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बधाई देता हूं कि उन्होंने जनता के कल्याण के लिए, जनता के हितों के लिए संघर्ष करके सबकी प्रॉपर्टी को डीसील कराने का जो वादा किया था, आज उसको पूरा करने का समय आ गया है, पूरा कर रहे हैं। तो जिस तरह से इन सब बातों को लेके हमें आगे जाना है, और मैं आज ये भी आप सबको कहना चाहता हूँ, दीपावली का समय है, दीपावली का त्योहार है, आप सबको दिवाली की, धनतेरस की और भैया दूज की सबकी शुभकामनाएं भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।